हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो एमएस मैथ्स आईआईटी जैम में आज हम बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। आईआईटी जेम्स के सारे जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड डबल इंटीग्रेशन वो आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड फर्दर इसी टाइप से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ हम बात कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। हमने रेक्टेंगुलर रीजन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अब हम बात करेंगे नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डबल इंटीग्रेशन फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। तो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में हम आज क्या देखेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताते हैं कि नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए टू टाइप से हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ओके, टाइप नंबर 1 मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा फर्स्ट, और फिर हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। तो इंटीग्रेशन बेसिकली एक रीजन के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उस रीजन के एरिया के अकॉर्डिंग कि जो स्ट्रिप्स हम लेंगे वो स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप होगी या वर्टिकल लाइन होगी। सो किसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन के लिए, या वर्टिकल स्ट्रिप भी हम कह सकते हैं। ओके, सो वर्टिकल लाइन के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वर्टिकल लाइन के लिए डिस्कस करने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं फॉर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, द टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। दो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं फाई वन ए टू बी। फाई वन जो है वो ए टू बी है R1 रीजन में। ओके, आर रीजन आर में रियल नंबर में। सिंपली मैं बात कर रहा हूं फाई टू सच दैट ए बी रीजन में है एंड वो भी आर में है। ओके, दैट्स वाई दैट सेटिस्फाई, ये क्या करेगा उनको सेटिस्फाई करेगा, दैट सेटिस्फाई फाई वन एक्स फाई टू एक्स। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि फाई वन कोई एक्स है और वो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फाई टू है। ओके, सो लेस देन इक्वल टू फाई टू हो जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं फॉर, ओके, तो ये ध्यान रखना, फॉर एवरी ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। सो ये कंडीशन हो जाएगी। तो हम ऐसा कुछ कंसिडर करते हैं कि जिससे इसमें हम कुछ रीजन लेते हैं, डी रीजन लेते हैं। ओके, तो मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं लेट डी बी द सेट। ये कोई सेट हो जाएगा किसके लिए, इन फंक्शंस के लिए, ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कोई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उस एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक डी कोई एक सेट हो जाएगा। बेसिकली हम जब भी रीजन फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, उस एरिया में इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो बेसिकली हम उसका एरिया नहीं फाइंड करते, वो हम कोई जेड फंक्शन के लिए उसके जेड के जितने भी पॉइंट हैं, बेसिकली हम काम तो एक्स एंड वाई में कर रहे हैं लेकिन उसकी जेड डायरेक्शन में जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स का सम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसका जो है वो इंटीग्रेशन से हम उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, एरिया पूरा अलग टॉपिक होता है। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो जेड डायरेक्शन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक्स एंड वाई प्लेन के, उनका हम सम फाइंड कर रहे हैं, उनकी वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं इस फर्स्ट टॉपिक के बारे में। और फर्स्ट टॉपिक आपको डायग्रामेटिकली मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं सच दैट फाई वन एक्स लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू वाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू फाई टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। सो बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट्स है। ये लिमिट्स मींस क्या हो जाएगा कि जो आपका वाई फंक्शन है वो वाई फंक्शन कहां से कहां वेरी कर रहा है, फंक्शन एक्स से फंक्शन जो आपका एक्स के दोनों फंक्शन है उसके बिटवीन वेरी कर रहा है। तो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, ओके, द लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x एंड देन लिमिट ऑफ x दैट इज कांस्टेंट a टू b। सो x जो है वो a टू b में वेरी कर रहा है एंड y जो है वो फंक्शंस में वेरी कर रहा है, दैट इज फंक्शन ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ x, फाई फंक्शन ऑफ x एंड फाई टू फंक्शन ऑफ x। सो ये इसकी लिमिट्स हम यहां से डिसाइड करते हैं इस टर्म की। तो अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूं कि ये बेसिकली जो है वो है क्या। तो ये जो हमने यहाँ पे अभी तक लिखा है इसको एकदम डायग्राम से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये लिमिट जो है वो कैसे फाइंड होती है। ओके, सो नाउ मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डायग्राम के लिए।
देन द रीजन डी, यहां पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, देन द रीजन डी, देन द रीजन डी, कोई रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं डी, इज कॉल्ड टाइप 1। ये इस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 कहते हैं, या फिर आप इसको इस टाइप से भी कह सकते हो, वर्टिकल टाइप, एंड इन दिस केस फिगर विल बी, फिगर कैसा होगा, तो फिगर देख लेते हैं। चलो एक बार पहले हम यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखें। सो डी बी द रीजन, कोई डोमेन हो जाएगा उस रीजन का, एफ एक्स वाई को फंक्शन हो जाएगा, डी एक्स डी वाई, बेसिकली ये इसका एरिया होता है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उस एरिया में जो भी पॉइंट्स होता है उनका ये सम हो जाता है। ओके, तो अब आपको जो यहाँ पे लिमिट कंसिडर करनी है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, एंड फिर मैं बात करता हूं y के लिए। सो y के लिए ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1x एंड 2x, ये हो जाएगी y की लिमिट। और आपके पास में कोई फंक्शन एक्स वाई हो जाएगा, ये हम कंसिडर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, और ये जो है वो लिमिट हो जाएगी x की। अब एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर मैं आपको ये वाला पूरा फॉर्मूला जो है वो उसको एकदम क्लियरली अच्छे से समझा दूंगा। सो हम एक बार डायग्राम से यहाँ पे देखते हैं कि ये बेसिकली होता कैसे है। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका रीजन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो रीजन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सो ये इस टाइप से हो जाएगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज ओरिजिन 0,0। बिल्कुल क्लियरली हम अच्छे से एक बार इस टाइप को पूरा समझेंगे। सो अब क्या होता है कि हम यहां से कंसिडर करते हैं कि रीजन ड्रॉ करते हैं, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये रीजन जो है वो इसके बिटवीन है। ओके, हम यहां से जो रीजन ड्रॉ कर रहे हैं वो रीजन इस टाइप से इसके बिटवीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स के लिए और वो हो जाएगा वाई के लिए। सो बेसिकली डी जो रीजन है वो ये रीजन है। ओके, डी रीजन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये रीजन हो जाएगा। ये पूरा जो रीजन है दैट इज डी रीजन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस डी रीजन के लिए। डी रीजन में लिमिट्स जो होंगी वो किसके लिए होगी, और इन कर्व की इक्वेशंस होंगी वो क्या होगी, वो आप यहाँ पे देखें। तो जो कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप स्क्रीन पे देखें, ये कर्व जो है वो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन f2x हो जाएगा। तो y की लिमिट जो कहां से कहां तक आ रही है, फंक्शन x के लिए आ रही है। सिमिलरली मैं बात करता हूं y f1 1x हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि जो y जो आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, वो y जो है वो क्या हो रहा है, इन टर्म ऑफ x आ रहा है। इट मींस उसकी फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो x का फंक्शन है y। फिर आप यहाँ पे देखें कि ये जो x है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी, एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। यानी कि ये जो लाइन है हमारी वो क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा a, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b,0। सो ये जो y इज इक्वल टू 2x है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सेकंड कर्व। इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड कर्व की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2x, एंड फर्स्ट कर्व की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 1x है। अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रिप जो ड्रॉ करेंगे यहां से, स्ट्रिप का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें कि स्ट्रिप जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि लोअर कर्व से आप क्या करें, अपर कर्व की तरफ जाएं। लोअर कर्व से अगर हम अपर कर्व की ओर जाते हैं और हमारी जो लाइन है वो लोअर कर्व से अपर कर्व को जहां टच करती है वो हो जाएगी उसकी लिमिट। इट मींस यहां से हम कहां से चल रहे हैं, यहाँ पे आप देखें y इज इक्वल टू 1x से हम चल रहे हैं और y इज इक्वल टू 2x तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, y के लिए। y कहां से कहां तक है, आप देखें y के लिए हम किसके अलोंग चल रहे हैं, y डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं वर्टिकली। इट मींस हम अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, वर्टिकली डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस टाइप को हम कहते हैं वर्टिकली टाइप। ओके, इट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि x के लिए लिमिट क्या हो जाएगी। तो x में हम क्या करते हैं कि x के लिए तो आप देख रहे हैं एज a टू b हो जाएगी लिमिट। तो अब हमने जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन का एक बार आप यहाँ पे वापस मीनिंग समझे कि इंटीग्रेशन ऑफ d f(x) dx
डी वाई। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो मीनिंग क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें, इसका मीनिंग हो जाएगा अगर मैं x इज इक्वल टू ए लिखता हूं तो a टू b हो जाएगा x की लिमिट। सिंपली y के लिए मैं बात करता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1x से लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, फाई 1x से फाई 2x तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका फंक्शन fx, एंड ये हो जाएगा y के लिए है, सिंपली हम लिख देंगे dx लिख देंगे यहाँ पे। ओके और एक तरीका और लिख सकते हैं हम ऐसे, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये आप क्या करें, y को लिख दे बार फाई 1, ओके ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बेसिकली ये जो है वो फाई की लिमिट जो है वो क्या होती है, x के टर्म में होती है। फाई की लिमिट जो है किसके टर्म में, x के टर्म में। तो जब हम उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पूरा फंक्शन जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही मीनिंग होता है वर्टिकली टाइप का या फिर वर्टिकली इंटीग्रेशन का। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो सारा कुछ लिखा है ये बेसिकली आपका डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि वर्टिकली टाइप क्या होता है, और यही फॉर्मूला हमने वापस वहां पे लिखा जो कि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। ओके तो नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा इसका, उसको आप यहां पे समझें कि नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप नंबर सेकंड। अभी तक हम यहाँ पे ओनली एंड ओनली 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइप नंबर सेकंड जो है वो किसके लिए है, हॉरिजेंटल के लिए। हॉरिजेंटली जो इसका कंपोनेंट हॉरिजेंटली टाइप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू कंटिन्यूअस फंक्शन। तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन जो है उस कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि फाई 1 यहां पे कंसीडर हो जाएगा, फाई 1 सच दैट सी टू डी, और ये किस में है, आर रीजन में हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं फाई 2 सच दैट सी टू डी, ये भी जो है वो आर रीजन में है। ओके दैट सेटिस्फाई फाई 1 वाई लेस देन फाई 2 वाई फॉर एवरी सी, वाई जो है वो सी एंड डी के बीच में वेरी कर रहा है, यानी सी इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके किसके लिए, इन दोनों फंक्शंस के लिए, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे जब ये कंडीशन होगी। सच दैट इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो इन दोनों को साथ में कि फाई 1 वाई, अब जो है वो फंक्शन किसका है, फाई वाई का फंक्शन है, फाई 1 वाई लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब ये किसके लिए हो जाएगा, वाई के लिए हो जाएगा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सी एंड डी। सो नाउ आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने यहां पे क्या किया कि यहां पे जो है वो क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ये किसके बीच में वेरी कर रहा था, यहाँ पे जो कर्व जो हम कंसिडर कर रहे थे वो वाई के लिए कंसिडर कर रहे थे। जो हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे वो लाइन अब जो ना वाई कर्व से ऊपर की ओर जा रहे थे। वाई जो है वो एक्स का फंक्शन था, बट यहाँ पे अब जो हमारे पास में फाई जो फंक्शन है वो वाई का फंक्शन हो जाएगा। ओके फाई जो है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे वाई का फंक्शन जो है वो यहाँ पे फाई हो जाएगा। ओके तो अब हम बात करते हैं कि दिस मेथड इज कॉल्ड टाइप 2। ओके ये जो मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दिस रीजन डी, देन द रीजन डी is called type second, and type second means क्या हो जाएगा, horizontally, horizontal method। आप किसी भी इंटीग्रेशन को इसमें चेंज भी कर सकते हैं हॉरिजेंटल मेथड में। ओके तो हॉरिजेंटल मेथड से उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको आप जो है वो वर्टिकली में भी चेंज कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में। तो एक बार इसका फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो डी रीजन है उसमें हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके फिर अगर आपको इसको लिखना है तो अब जो लिमिट होगी वो y की लिमिट जो होगी वो कांस्टेंट लिमिट होगी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी टू डी एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे जो साई
फंक्शन ऑफ वाई एंड साई फंक्शन ऑफ वाई। ओके, बेसिकली ये साई है, मैंने यहाँ पे कुछ और बोल दिया होगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा फाइव फंक्शन ऑफ फाइव वन फंक्शन ऑफ वाई एंड फाइव टू फंक्शन ऑफ वाई। ओके, और ये हो जाएगा एफ एक्स, और अब आप यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये हो जाएगा वाई, वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा इसका सेकंड इंटीग्रेशन। सो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा डायग्राम है उससे हम इसको समझते हैं। तो डायग्राम से एक बार इसको क्लियर करते हैं। तो डायग्राम से आप देखें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये हो जाएगा इसके लिए एक्स एक्सिस एंड ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर्व कैसे हैं, वर्टिकली है, फंक्शन ऑफ वाई है ना। तो कर्व जो होंगे वो कैसे होंगे, इस टाइप से हो जाएंगे। ओके, एक बार मैं अच्छे से कर्व बना लेता हूं। ये इस टाइप से कर्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कर्व में हम रीजन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये इस टाइप से रीजन ड्रॉ करना होगा हमको। सो बेसिकली अब जो इसका आपको रीजन, जहां पे आपको इसका जेड एक्सिस के अलोंग जो भी पॉइंट्स है उनका रीजन अगर फाइंड करना है, तो वो बेसिकली क्या होगा, इनके बीच का रीजन हो जाएगा। सो दिस इज डी। ओके, अब ये हो जाएगा आपका डी। अब देखें आप यहाँ पे कि ये स्ट्रिप जो है, हम लाइन जो है वो कहां से कहां तक ले रहे हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू डी। ओके, y इज इक्वल टू डी एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू डी एंड दिस इज y इज इक्वल टू सी। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रिप हम कहां से कहां तक लेंगे, तो उसको आप एक बार देख लें। यहाँ पे स्ट्रिप हम जो लेंगे वो कर्व, स्ट्रिप जो होती है वो लोअर कर्व से अपर कर्व तक चलना है। तो लोअर कर्व कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, आप इस स्ट्रिप से यहां तक आएंगे। तो बेसिकली ये जो है आपके पास में इस टाइप से हो जाएगा। लोअर कर्व जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का कर्व है ये। इट मीन्स एक्स का जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 5 1 y एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 5 2 y। तो बेसिकली अब हमारी जो x के लिए लिमिट होगी दैट इज 5 1 y एंड इधर अपर लिमिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 2 y हो जाएगी। और y के लिए जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, y के लिए लिमिट हो जाएगी c to d, ये इसके लिए कांस्टेंट होगी। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसका जो भी फॉर्मूला आपको समझाया उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। d एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखें कि हम जो y के लिए लिमिट कंसिडर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सी टू डी, जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, बाद में इंटीग्रेट करते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट x इज इक्वल टू 5 1 y, फंक्शन ऑफ y है, x जो है किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, और ये हो जाएगा 5 2 y फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा dy के रेस्पेक्ट में। सो आप देख सकते हैं ये जो है इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला होता है रिजल्ट, और यहाँ पे हमारा जो एक रिजल्ट है वो ये वाला रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इसमें जो है नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले जो है वो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये था टू टाइप्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन। फर्स्ट अगर हम स्ट्रिप जो लेते हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, वर्टिकली लेते हैं। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टली, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths फॉर फर्दर मोर वीडियोज ऑफ IIT JAMS।